आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय, और यदि परिमेय है तो परिमेय संख्याओं की दशमलव निरूपण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न के 4 भाग दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले भाग में हमें संख्या क्या दी गई है, वर्गमूल 2.56, और दूसरे में देखिए क्या दी गई है, 2 वर्गमूल 3, और तीसरे प्रश्न में क्या दी गई, तीसरी संख्या वर्गमूल 36/20, और चौथे प्रश्न में हमें संख्या दी गई वर्गमूल 8। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले भाग को हल करते हैं। इसमें हमें संख्या क्या दी गई है, वर्गमूल 2.56। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्याएं वो होती है जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर q का मान 0 नहीं होता, शून्य नहीं होता, तो वे संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न में जो हमें संख्या दी गई भाग में, इसको हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल, इसको क्या लिख सकते हैं, 256/100 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार लिखा। अब हम जानते हैं कि 256 किसका वर्ग होता है, ये होता है 16 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 16, और बटे में देखिए क्या आ गया, 100 किसका वर्ग होता है, ये होता है 10 का, तो 16/6 आ गया। इसको देखिए और सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर सरल करके लिख सकते हैं कि 8/5। तो देखिए जो हमारे पास पहली संख्या दी थी इसको हमने यहाँ पर p/q के रूप में लिख दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पहली संख्या हमें दी गई है ये एक परिमेय संख्या, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दी गई संख्या परिमेय है। अब चलिए अब क्या करते हैं, अपने दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरे भाग में संख्या क्या दी गई है, 2 वर्गमूल 3। क्या दी गई, 2 वर्गमूल 3। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो जो संख्या हमारे पास आती है वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल 3 एक क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 का गुणा 2 से हुआ है, तो ये संख्या क्या बन गई, ये भी एक अपरिमेय संख्या बन गई। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, दूसरे प्रश्न में जो हमें भाग में संख्या दी गई है 2 वर्गमूल 3, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब क्या करते हैं, अपने तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरे भाग को हमें क्या दिया गया है, तीसरा भाग है हमारा वर्गमूल 36/20। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या दिया गया है, वर्गमूल 36/20 ये दिया गया है। तो 36 किसका वर्ग होता है, ये होता है 6 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/20 ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए 6/20 को सरल करके और क्या लिख सकते हैं, 3/10। तो देखिए 3/10 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको यहाँ पर हमने p/q के रूप में लिख दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दी गई संख्या क्या है, संख्या ये परिमेय संख्या है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अपने चौथे भाग को हल करते हैं। चौथे भाग में हमें संख्या क्या दी गई है, चौथे भाग में हमें संख्या दी गई है वर्गमूल 8। तो देखिए इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, संख्या दी गई है हमें वर्गमूल 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 × 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 दूनी 8, और 4 किसका वर्ग होता है, ये होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, वर्गमूल 2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, और किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा होता है तो वह संख्या क्या बन जाती है, वह संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वर्गमूल 8 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारे चारों भाग हल हो गए, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न हल होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।